हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एज यू नो कि क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव फैक्टर्स फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है बेटा, देखिए हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन यूज के लिए हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, तो हम अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, यानी डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं। उसी तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए क्या था? फॉरेस्ट एक क्या है बेटा? फॉरेस्ट एक क्या है? फॉरेस्ट है एक नेचुरल रिसोर्स। तो ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो जिसको हम यूज करके डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, जो सिविल किया गया था ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से डिप्लीट हो रहा है फ्लोरा एंड फौना, जो है वो दोनों डिप्लीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा? द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना लीड्स टू इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आएगी, तो जब इकोलॉजिकल सिस्टम पूरे में इंस्टेबिलिटी आएगी तो उससे डायरेक्टली हमारी डेली लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आपको डिस्कस आपको समझने हैं, आपको पढ़ने हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी कंसल्ट करोगे तो वहां पे भी आप इन पॉइंट्स को जो है वो जब पढ़ोगे तो आप डायरेक्टली ये वाला यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा वो वहां पे कंपेयर करके और ज्यादा अच्छे से भी समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक्सेसिव रिसोर्सेज यूज। तो अब हम क्या करते हैं? ओवर कंजप्शन करते हैं वुड का, बार्क का, लीव्स का एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ह्यूमन नीड्स के। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन नीड्स क्या है? ह्यूमन नीड्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है ए, इसने क्या किया, इसके पास इसके साइड पे एक एरिया था, इसमें फॉरेस्ट था। इस पे क्या था बेटा? फॉरेस्ट था। तो अब इस फॉरेस्ट को इसने क्या किया, इसने यहां से इसकी कटिंग शुरू कर दी। अब इसकी जो कटिंग इस बंदे ने शुरू की, इससे क्या था, यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी रहते थे। तो वो जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको इस कटिंग की वजह से क्या करना पड़ा, इसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। तो उनकी वजह से जो इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो एक तो ये आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब ये बंदा क्या कर रहा था, इसने फॉरेस्ट को काटा के एग्रीकल्चर करूंगा या कोई भी दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करूंगा, तो इससे डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा। दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, तो वो मैंने समझाया एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है जो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, इसका एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो फॉर एग्जांपल किसी के पास एक मरला जमीन थी या एक कनाल जमीन थी, तो उसने क्या किया, उसको एक्सटेंड करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड को, तो और ज्यादा एरिया को आपने कैप्चर करना शुरू किया, आपने एंटर करना शुरू किया। तो उस एक्सपेंशन से क्या हुआ, उसको फॉरेस्ट काटना पड़ा, या फिर तो अब जो जैसे इसी बंदे को था तो इसको एग्रीकल्चर एक्सपेंड की इसने लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसको फॉरेस्ट काटना पड़ा। तो फॉरेस्ट काटने से इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा, अब इससे क्या होता है, इससे जो फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट काटने से फिर ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो होगी। तो फॉरेस्ट में हर्ब्स वगैरह या मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो वो जो मेडिसिनल प्लांट्स है तो उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जितने उन सब की अवेलेबिलिटी वगैरह कम हो जाएगी तो उससे डायरेक्टली अफेक्ट जो है हम करेंगे, ये भी ह्यूमन करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मकसद मतलब ये है कि भाई जितना भी इसको करेंगे, जितना भी इसके नेगेटिव इफेक्ट से जितना भी हम फ्लोरा एंड फौना को डिप्लेशन है उससे डायरेक्टली जो इन सिक्योर होती है वो ह्यूमन लाइफ ही होती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। समझ आए? फिर आता बेटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। तो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे आप इंडस्ट्रीज वगैरह को ले लीजिएगा, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज,
तो ये जो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज होती है, ये जहाँ जिन एरियाज में बनती है, तो उन एरियाज में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे आप पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री बनेगी ना बेटा, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वाटर की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से वहां पे सबसे ज्यादा चीज की जरूरत होती है, लैंड की यूज होती है, जरूरत होती है। कोई भी इंडस्ट्री वहां बनाएगा जहां उसको सूटेबल लैंड मिलेगी, तो फिर वहां पे रोड कनेक्टिविटी है, बाकी सारी चीजें। तो उस लैंड में अगर उसको खाली मिली ठीक है, बट नहीं मिलेगी तो फॉरेस्ट को काटेगा। तो जब फॉरेस्ट को काटेगा तो डायरेक्टली हमारी जिंदगी पे असर पड़ेगा ना। दूसरा आ जाता है माइनिंग ऑपरेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि इसी माइनिंग ऑपरेशंस, इसी माइनिंग की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से लोग आदिवासी जो है वो बनते हैं, उन पे असर पड़ता है। तो अब जब माइनिंग होती है, माइनिंग तरह तरह से होती है, जैसे लाइक आप देखोगे तो रेत बजरी वाली कोई माइनिंग कहते हो आप। इसी तरीके से जो हमारे पास क्या होता है, मिनरल्स वगैरह हम निकालते हैं, मेटल्स वगैरह निकालते हैं, तो वो भी माइनिंग में आता है। तो जो मिनरल्स एंड द मेटल्स हैं, उनको निकालने के लिए आपको फॉरेस्ट वगैरह या को काटना पड़ता है। तो उससे भी डायरेक्टली वो फ्लोरा एंड फौना दोनों पे असर पड़ेगा। यदि प्लांट्स को काटोगे तो प्लांट्स से काटने से आपके हर्ब्स या फिर जो बाकी लाइक इम्पोर्टेंट पर्पजेस के लिए हमें ट्रीज की या प्लांट्स की जरूरत होती है, वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जो एनिमल्स है, या फॉरेस्ट काट जाएगा तो एनिमल्स की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, तो जो रहने जिस जगह पे वो रहते थे, वो जगह जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, वो आस्ते आस्ते। समझ आए? फिर आता है बेटा कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल क्या होता है, जिससे आप यूज करते हो किसके लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पैसे वगैरह कमाने के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो यानी हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह को लगाते हैं, ताकि उनसे हम बेनिफिट्स उठाएं, उनके फ्रूट्स वगैरह हम बेच सकें, उनके इवन दो के फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, तो फ्लोरिकल्चर भी हम करते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स बेचने के लिए। तो या फिर क्रॉप्स जैसे लाइक होती है हमारे पास, तो उनके जो सीड्स होते हैं, यानी जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, सॉरी, तो वो ग्रेन्स को हम बेचते हैं, तो वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए आ जाता है। तो मेरे पास अगर 5 कनाल जमीन है, उसमें मैंने कोई क्रॉप्स लगाई है, तो मेरा जो फाइनल मतलब मेरा जो मानना है वो ये है कि जिससे जो पैसा आएगा, इससे जो क्रॉप्स होगी उसको मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। उसको बेचने के बाद मैं पैसा कमाऊंगा, यही हुआ ना। तो वो आ जाता है बेटा किसमें, कमर्शियल फॉरेस्ट्री में। तो दूसरा आ जाता है इनइक्विटेबल रिसोर्सेज एक्सेस। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेशली वो इनइक्वल यूज होते हैं, यानी वो इक्वल यूज नहीं होते। इक्वल यूज नहीं होते कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए या आपको चाहिए, तो हमें वो नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं पे कोई बड़ी कंपनी जो है वो उसका एक्सेस ले सकती है, क्योंकि वो पैसा देगी गवर्नमेंट को या किसी चीज को, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, तो उससे डायरेक्टली उसको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन एक आम बंदा अगर एक लकड़ी भी काटता है फॉरेस्ट से, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर कोई गरीब है, अगर कोई लेबरर है, तो वो किसी जगह से जाके एक लकड़ी का पीस काटता है, तो उसको फॉरेस्ट गार्ड जो है वो डायरेक्टली या तो जो उसके पास वो होते टूल्स होते वो ले लेता है, या फिर उससे किसी भी तरीके से उसको जो है वो नहीं उसका उस लाइक पनिश किया जाता है। बट उसी तरीके से अगर कोई एक बड़ी कंपनी आके उस पूरी फॉरेस्ट को काट लेती है, तो कोई नहीं बोलता, व्हाई, बिकॉज कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो उस रीजन की वजह से फिर हमारी जिंदगी पे असर पड़ जाता है। समझे मेरी बात? तो माइनिंग जैसे मिनरल्स आप देखोगे, तो मिनरल्स को निकालते हैं, तो वो जो एरिया में लोग रहते हैं उनको माइग्रेट होने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे एट द एंड जो है वो हमारी डेली लाइफ को क्या करती है, अफेक्ट करती है बेटा, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अब होना क्या चाहिए कि इक्वल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो अब जब रिसोर्सेज है तो उन सब का इक्वल यूज होगा, तो तभी सारे के सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे नेगेटिव फैक्टर्स जिनसे हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लेशन हो रहे हैं। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।